नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए आज हम समझते हैं धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दोस्तों हम ऐसे ट्रिक के माध्यम से, एक ऐसे कंसेप्ट के माध्यम से समझेंगे और उस कंसेप्ट के माध्यम से दोस्तों धनुष के सभी पर्यायवाची शब्द आपके मुट्ठी में होगा। ठीक ना। उससे पहले कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं कि धनुष में ये सारी चीजें होती है। तो जो ये होता है ना दोस्तों, देखिए ये जो है ना, यही आपका क्या कहलाता है, धनुष कहलाता है। यही क्या है आपका, धनुष है। ठीक। ये जो धागा है, ये धागा, इस धागा को हम प्रत्यंचा कहते हैं। क्या? प्रत्यंचा। प्रत्यंचा कहते हैं इसको। और ये है जो, ये दोस्तों ये क्या कहलाता है आपका, बाण कहलाता है। बाण कहलाता है। जो बाण रखने का जो पात्र है, इसको तर्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्कस। बाण रखने के पात्र को तर्कस। ये धनुष है, ये जो धागा है ये प्रत्यंचा कहलाता है। यही से दोस्तों आपका पर्यायवाची शब्द निकलेंगे। देखिए पहला पर्यायवाची शब्द क्या है, धनु। ये सभी जानते होंगे। धनु, धनु मतलब धनुष, सभी जानते होंगे। कमान, कमान, धनुष, तीर, कमान। तीर के लिए जो कमान होता है वो धनुष होता है, धनुष, इसलिए इसको कमान भी कहते हैं। तीर कमान, तीर कमान, तो कमान धनुष को कहते हैं, न कि बाण को। बाण को तीर कहते हैं और तीर को कमान कौन देता है, तो धनुष देता है, इसलिए कमान कहते हैं। किसको? धनुष को कमान। चाप कहते हैं धनुष को, चाप। देखो इसका आकार चापाकार है, चाप के आकार का है ना, इसलिए इस धनुष को चाप कहते हैं, चाप। ठीक ना। सरासन कहते हैं, सरासन, सरासन कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर का अर्थ होता है बाण। सर का अर्थ होता है बाण और सर का आसन अर्थात सरासन। सर का आसन क्या है? देखिए यहां पर, ये सर का आसन क्या है, ये धनुष है। तो सर का आसन ये धनुष पे रखा गया है, सर को, सर मतलब बाण को, इसलिए धनुष को सरासन कहा जाता है, सरासन। ठीक। अगला है विशिखासन। तो विशिख, विशिख का अर्थ होता है बाण। विशिख का अर्थ क्या हो जाता है, बाण हो जाता है। और विशिख के आसन को विशिखासन कहा जाता है। विशिखासन का अर्थ क्या होता है, धनुष। देखिए विशिख है, ये विशिख का आसन क्या है, ये धनुष है, विशिख का आसन धनुष है, इसलिए इसको विशिखासन भी कहा जाता है। कारमुख, कारमुख कहा जाता है किसको, तो धनुष को कारमुख कहा जाता है दोस्तों। कारमुख संस्कृत शब्द से बना है, करमुख। करमुख का अर्थ होता है धनुष, इसलिए दोस्तों बदलते परिवेश में इसे कारमुख कहा गया। साहित्य में ज्यादातर धनुष को कारमुख शब्द से संबोधित किया गया है। तो कारमुख और धनुष दोनों एक ही है। यह शब्द जो निकला है ये संस्कृत से निकला है, इसलिए करमुख या कारमुख। ठीक ना। कोदंड और पिनाक को हम समझते हैं। कोदंड और पिनाक को हम समझते हैं कि कोदंड भी धनुष का पर्यायवाची शब्द है, पिनाक भी धनुष के पर्यायवाची शब्द है। क्यों है, चलिए इसके भी कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए भगवान राम के धनुष का नाम, भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था। क्या था? कोदंड। इसलिए कोदंड भी धनुष का पर्यायवाची शब्द कहलाएगा। ठीक। भगवान शिव का धनुष का नाम पिनाक था, पिनाक। भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था, तो पिनाक, इसलिए पिनाक भी धनुष का पर्यायवाची शब्द होगा। और भगवान शिव को पिनाकी कहा जाता था। ठीक है, भगवान शिव को पिनाकी कहा जाता है क्योंकि उनके धनुष का नाम पिनाक था, इसलिए भगवान शिव का पर्यायवाची शब्द पिनाकी भी हो जाएगा। ठीक ना। अर्जुन का धनुष का नाम क्या था जी, तो अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, गांडीव, इसलिए गांडीव भी धनुष का पर्यायवाची शब्द होगा। और अर्जुन को गांडीवधारी कहा जाता है, इसलिए अर्जुन के पर्यायवाची शब्द गांडीवधारी हो जाएगा। और गांडीव इनके धनुष के नाम है, इसलिए गांडीव धनुष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक ना। भगवान विष्णु के धनुष का नाम क्या था, सारंग। भगवान विष्णु के धनुष का नाम क्या था, सारंग था, इसलिए धनुष के पर्यायवाची शब्द में सारंग भी शामिल है। ठीक ना। तो कोदंड, पिनाक, गांडीव, सारंग, इस सब के सब धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
धनुष के सारे पर्यायवाची शब्द याद हो गए होंगे। मिलते हैं एक नए शब्द के साथ। बाढ़ के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।